Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic promotion. So let's start with the meaning of promotion. प्रमोशन इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एचआर की एचआर का कैसे परफॉर्मेंस होता है या किस तरीके से उनकी प्रमोशन की जाती है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। सो प्रमोशन क्या है, आपने ये वर्ड काफ़ी बेसिकली सुना होगा, कॉमनली ये यूज़ होता है कि उसका प्रमोशन हो गया। आप किसी जॉब में काम कर रहे हो और आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, तो प्रमोशन एक्चुअल में होता क्या है। प्रमोशन इज एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ बेटर जॉब। कि करंटली मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप करंटली जिस जॉब पे हो उससे बेटर जॉब पे जब आप चले जाते हो, दैट इज प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है, एक एम्प्लॉय का एनहांसमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रही है किसी बेटर जॉब से जो बेटर है इन कंटेक्स्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, स्किल्स और सैलरी। कि जो आपको अब नई जॉब है, जो अब आपको नया काम करना है, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ज़्यादा है, आपका स्टेटस भी पहले से ज़्यादा हाई है, आपकी स्किल्स भी और इम्प्रूव हो चुकी हैं और आपको उसके लिए सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। दैट इज़ प्रमोशन। क्योंकि प्रमोशन हम हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही यूज़ करते हैं कि जब हम जिस करंट स्टेज पे हैं उस स्टेट से ज़्यादा बेटर स्टेट पे पहुंचते हैं, दैट इज़ प्रमोशन। कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल पे हो उससे और ऊपर वाले लेवल पे चले जाते हो, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, स्टेटस भी बढ़ जाता है, स्किल्स भी बढ़ जाती है और सैलरी भी बढ़ जाती है। दैट इज़ नोन एज प्रमोशन। सो प्रमोशन इज एन अपवर्ड असाइनमेंट। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ। करंटली अगर आप इस स्टेज पे हो तो ये अगर दूसरी स्टेज पे आप पहुंच रहे हो, सो दैट इज़ योर प्रमोशन। कि आप नए लेवल पे आ गए हो, आप एक स्टेप अहेड चले गए हो, जहाँ पे आपको क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गई हैं, आपका स्टेटस भी इंप्रूव हो गया, अब आप हायर लेवल पे आ गए हो और आपकी इनकम भी इंप्रूव हो गई हो। तो ये आपका क्या है, प्रमोशन। सो आई होप आपको प्रमोशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एक जॉब के अंदर परफॉर्मेंस का मतलब, प्रमोशन का मतलब है कि जो करंट जॉब आप परफॉर्म कर रहे हो उससे बेटर, उससे अपवर्ड की तरफ आप मूव कर रहे हो और आप एक बेटर जॉब पे पहुंच गए हो जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, स्किल्स, सैलरी और ज़्यादा है। दैट इज़ प्रमोशन। नाउ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रमोशन। कि मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल भी होता है, मिडिल लेवल भी होता है, लोअर लेवल भी होता है, हर लेवल पे एचआर है। तो क्या ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्रमोशन करे। जो यहाँ काम कर रहे हैं वो हमेशा यहाँ काम करते रहें, मिडल वाले यहाँ करते रहें, टॉप वाले अपने टॉप लेवल पे करते रहें। क्या ज़रूरत है कि लोअर लेवल का मिडिल लेवल पे प्रमोशन हो, मिडिल लेवल का टॉप लेवल पे प्रमोशन हो। प्रमोशन की रिक्वायरमेंट ही क्या है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन कर रही है तो उसके पीछे उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू यूटिलाइज एम्प्लॉय स्किल। हो सकता है कि मिडिल लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं और यहाँ लगातार काम करते हुए उसने और ज़्यादा स्किल्स गेन कर ली हैं। तो जो मिडिल लेवल पे है उसके पास ऐसी स्किल हैं कि वो टॉप लेवल का काम भी परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप उसका प्रमोशन नहीं करोगे तो इसका मतलब जो स्किल्स उसके पास है आप उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो एम्प्लॉयज़ की स्किल्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए ही क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, ताकि जिसके पास जो स्किल्स हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके। टू डेवलप कम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर हम उनका प्रमोशन करेंगे, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको ये पता है कि अगर आपने अच्छा काम किया, आपने लगातार अच्छा काम किया तो आपको नए लेवल पे प्रमोट कर दिया जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, तो आपके अंदर एक हेल्दी कम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाएगी कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे सबसे अच्छा काम करना है ताकि मुझे प्रमोशन मिले। तो प्रमोशन क्यों किया जाता है, या तो उनके स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए, अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप कम्पिटिटिव स्पिरिट। नेक्स्ट इज फॉर द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी कि आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कनेक्टिविटी बन जाए, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाए। कब आएगी वो, जब उन्हें ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम कर रही है, उनके बारे में सोचती है। जब आप एक दो एग्जांपल लेके चलो, एक ए एम्प्लॉय है और एक बी। ए एम्प्लॉय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं होता, वो जहाँ है हमेशा वहीं वर्क करता रहेगा। और बी क्या है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन होता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किए जाते हो। तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा या ये, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ना एक को, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाएगा क्योंकि उसे पता है यहाँ उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं है। बट बी स्विच नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है लगातार अच्छा काम करता रहा तो उसका लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा। तो बी ज़्यादा कनेक्टेड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन
से, तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रमोशन। सो प्रमोशन क्या कर रहा है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप कर रहा है। देन टू प्रमोट एम्प्लॉय सेल्फ डेवलपमेंट, अगर प्रमोशन हो रहा है तो उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि आप जिस स्टेट पे अभी हो उससे बेटर स्टेट पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। सो वो क्या करेगा? आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रमोट करेगा या उसमें एनकरेज करेगा। टू रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़, आप प्रमोशन के थ्रू क्या कर रहे हो? अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड कर रहे हो, उनको जो उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको रिवॉर्ड करना आपका काम है, उनको रिकॉग्नाइज करना आपका काम है, तभी तो वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो प्रमोशन के थ्रू आप क्या करते हो? रिवॉर्ड भी करते हो। एंड लास्ट इज टू प्रमोट एम्प्लॉय इंटरेस्ट, कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने की बजाय आप एम्प्लॉय के बारे में भी सोच रहे हो कि अगर वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। नाउ परफॉर्मेंस लिंक टू प्रमोशन पॉलिसी। परफॉर्मेंस लिंक टू प्रमोशन पॉलिसी का क्या मतलब है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्म और प्रमोशन कैसे रिलेटेड हैं? अगर काम अच्छा है तो आपका प्रमोशन होगा, अगर काम अच्छा नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। ये क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा आपका प्रमोशन। सो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि प्रमोशन कैसे करेंगी? सीनियोरिटी के बेस पे कर देंगी कि अगर आप 10 साल से काम कर रहे हो तो अब आपका प्रमोशन होगा। जो 5 साल से कर रहा है या 2 साल से कर रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अभी उनका प्रमोशन नहीं होगा। ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीनियोरिटी के बेस पे करती हैं कि जो ज़्यादा सीनियर है उसका प्रमोशन होना चाहिए। बट परफॉर्मेंस लिंक प्रमोशन पॉलिसी उसके कंप्लीट ऑपोजिट है कि हम कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। और जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस के बेस पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस से लिंक्ड और कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। वो किसका ऑब्जेक्टिव है? परफॉर्मेंस लिंक टू प्रमोशन पॉलिसी। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि हम प्रमोशन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग करें। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम हाई परफॉर्मेंस को एनकरेज कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां पे क्लियरली डिफाइंड है कि उनकी यही रूल है, यही नॉर्म है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को प्रमोशन दिया जाएगा, तो सब क्या करेंगे? हाई परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे? एनकरेज होंगे हाई परफॉर्मेंस के लिए। देन अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और वो परफॉर्मेंस किस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करती है? ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल अचीवमेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रमोशन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट को और ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। देन टैलेंटेड डेवलपमेंट, यानी कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना। जिनके अंदर टैलेंट है उनको हाई प्रमोशन पे पहुंचा सकते हैं। बिकॉज देखो, जैसे ये एम्प्लॉय है, ये लोअर लेवल पे वर्क करता है और इसके पास वो टैलेंट है, और हमने देखा कि अभी उसे 1 साल ही हुआ है काम करते हुए, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसे मिडल लेवल पे शिफ्ट कर देते हो, उसको प्रमोट कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, और ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि नए लेवल पे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नए रोल्स उसे परफॉर्म करने हैं, तो उसकी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। अगर इसी बजाय वो सीनियोरिटी को यूज़ कर रहे होते तो 10 साल से पहले तो इसका प्रमोशन होता ही नहीं, तो क्या इसकी डेवलपमेंट हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो इसका मतलब क्या है? जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम प्रमोशन करते हैं वो डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, रिटेंशन में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको लगता है कि बिल्कुल फेयर काम चल रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसे प्रमोशन मिल रहा है, जो अच्छा नहीं कर रहा उसे नहीं मिल रहा, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई रहते हो और उसी के अंदर रिटेन रहते हो। मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उन्हें फेयरनेस और इक्वालिटी लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रमोशन पॉलिसी? कि प्रमोशन पॉलिसी आप चाहते हो कि आपकी एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी हो तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? फर्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि मान लो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचआर में ही प्रमोशन होगा, बाकियों में प्रमोशन नहीं होगा। अगर प्रमोशन हो रहा है तो हर जगह प्रमोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए। एचआर में भी हो, फाइनेंस में भी हो, मार्केटिंग में भी हो, ताकि कोई भी डिससेटिस्फाई ना हो। तो पहली चीज़ क्या है? यूनिफॉर्मिटी। देन कंसिस्टेंसी। ये भी नहीं है कि 5 साल में एक बार ही प्रमोशन होगा, लगातार प्रमोशन होते रहना चाहिए। एक बार आपका प्रमोशन हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप आगे और नहीं बढ़ सकते। मान लो आप लोअर लेवल पे थे, प्रमोशन होकर आप मिडिल लेवल पे आ गए, तो इससे भी तो प्रमोट होकर आप टॉप लेवल पे जा सकते हो ना। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार प्रमोशन होते रहना चाहिए, फेयर एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। जब आप प्रमोशन कर रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप फेवरेटिज्म ना लेके आओ कि मेरे को ये एम्प्लॉय ज़्यादा पसंद है तो इसका प्रमोशन कर देते हैं, इनफैक्ट जिसने काम अच्छा किया है आप उसका नहीं कर रहे, तो वो चीज़ सही नहीं है। देन प्लान्ड एक्टिविटी,
कि जब भी आप प्रमोशन करते हो ऐसा नहीं कि आपने देखा काम अच्छा हुआ तो एकदम से प्रमोट कर दिया, उसको अच्छे से प्लान किया जाना चाहिए कि कब प्रमोशन करना है, कैसे करना है, किस नए रोल को उसे अडॉप्ट करना है, कौन सी नई जॉब देनी है, हर चीज़ को अच्छे से प्लान करके इसको परफॉर्म करना चाहिए। डेफिनेट बेसिस यानी कि एक डिफाइंड बेस होना चाहिए कि आप किसके बेस पे प्रमोशन करते हो। अगर आप सीनियोरिटी को फॉलो करते हो तो वो मेंशन होनी चाहिए कि हम सीनियोरिटी के बेस पे कर रहे हैं, अगर आप परफॉर्मेंस के बेस पे करते हो तो वो मेंशन होना चाहिए। बट जो भी है वो एक ही बेसिस चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार आपने सीनियोरिटी के बेस पे कर दिया, फिर परफॉर्मेंस के बेस पे कर दिया, फिर सीनियोरिटी के बेस पे, एक पर्टिकुलर बेस आपका चलते रहना चाहिए। राइट टू अपील, राइट टू अपील का मतलब क्या है, जिस एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया तो वो क्वेरी रेज कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो अपील करे कि क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हुआ या क्यों दूसरे का प्रमोशन हुआ है। एंड फॉलो अप, आप अपने प्रमोशन को देखते रहो कि आपकी पॉलिसी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसी के करेक्टिव एक्शन लेना। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन 4 तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ड्राई एंड ओपन एंड क्लोज प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन क्या है, आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, इस तरीके से बनती है, तो वही हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, जिसके अंदर आप किसी नए लेवल पे नहीं जाते। अगर आप लोअर लेवल पे काम कर रहे हो तो अब भी आप लोअर लेवल पे ही हो, अगर आप मिडिल लेवल पे काम कर रहे थे तो उसी लेवल पे हो, किसी हाई लेवल पे नहीं गए, लेकिन उसी काम के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया गया है और आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है, तो वो हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, कि जिस लेवल या जिस स्टेटस पे आप थे उसी स्टेटस पे हो, बट आपका प्रमोशन किस सेंस में हुआ है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी बढ़ गई है। वर्टिकल प्रमोशन क्या है, वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो वर्टिकल लाइन के अंदर हमारा स्टेटस भी बढ़ता है कि आप जिस लेवल पे थे उससे नए लेवल पे पहुंच चुके हो, कि मान लो लोअर लेवल पे थे तो मिडल पे पहुंच चुके हो, यहाँ आपका स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, रैंक सब कुछ इंप्रूव हो जाता है, वो क्या होता है वर्टिकल प्रमोशन। देन हमारा आता है ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन क्या है, जिसके अंदर आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी, बट सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। पहले आपको 50,000 मिल रहे थे, अब भी आपको 50,000 ही मिल रहे हैं, हालांकि अब आप हाई लेवल पे हो, आपकी रैंक ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पैसे आपको फिर भी उतने ही मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। और ये ज़्यादातर किन केसेस में होता है, स्कूल्स में होता है, कि जो टीचर थे उसे प्रिंसिपल बना दिया गया बट सैलरी उनकी उतनी ही है, बट प्रिंसिपल के रोल, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। ओपन एंड क्लोज प्रमोशन। ओपन प्रमोशन क्या है, जिसके अंदर हर एक एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है, हर एक एम्प्लॉय के लिए वो वैलिड है और ओपन है, दैट इज़ ओपन प्रमोशन। और जो कुछ सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए अप्लाई हो, सिर्फ कुछ लोगों के, लिमिटेड एम्प्लॉय के लिए अप्लाई होता है, दैट इज़ क्लोज्ड प्रमोशन। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ प्रमोशन। नाउ बेसिस ऑफ प्रमोशन, कि किस किस बेस पे आप प्रमोशन कर सकते हो। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन पढ़ा था कि क्या क्या इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो उसमें था कि एक डेफिनेट बेसिस होना चाहिए। तो डेफिनेट बेसिस का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली बता रही हो कि वो किस बेस पे प्रमोशन करती हैं। तो 3 तरीके के बेसिस हो सकते हैं, मेरिट बेस, सीनियोरिटी बेस, मेरिट कम सीनियोरिटी बेस। मेरिट बेस का मतलब क्या है, यानी कि आप परफॉर्मेंस के बेस पे क्या करोगे, उनका प्रमोशन करोगे, कि उसके अंदर आप क्या क्या देखोगे, एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, कितनी एफिशिएंटली वो वर्क करते हैं, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, इसके बेस पे जब प्रमोशन करते हो दैट इज़ मेरिट बेस प्रमोशन। सीनियोरिटी का बेस का मतलब क्या है, आप ये देखते हो कि कितने लंबे टाइम से वो उसी जॉब पे परफॉर्म कर रहे हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जितने ज़्यादा सीनियर होंगे उनका प्रमोशन पहले होगा, दैट इज़ सीनियोरिटी बेस। कि ये नहीं देखा जाता कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, कितने एफिशिएंट आप हो, ये देखा जाता है कि आप कितने सालों से काम कर रहे हो, और उसके बेस पे प्रमोशन होता है, दैट इज सीनियोरिटी बेस। देन हमारा आता है मेरिट कम सीनियोरिटी बेस, यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर होता है दैट इज मेरिट कम सीनियोरिटी बेस। क्योंकि कई बार सीनियोरिटी क्या हो जाता है, काइंड ऑफ पार्शियल लगता है, कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे ही नहीं मिल रहा, जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं उसे प्रमोशन मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक लिमिट डिटरमाइन कर सकते हो कि कम से कम आपने 3 साल हो गए हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी के बाद आपका क्या है प्रमोशन होगा। और उसके बाद किसके बेस पे होगा, 3 साल अगर आपने पूरे कर लिए हैं तो उसके बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसका क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो दोनों चीज़ें आपने जोड़ दी, दैट इज मेरिट कम सीनियोरिटी बेस।
नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हो कि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें ताकि उनका प्रमोशन हो सके। आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जो लोअर लेवल पे है वही जाके मिडिल लेवल पे और मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल पे काम कर सकते हैं, तो आपको नए को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। इंप्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, आपकी एम्प्लॉयज़ की मोरल एंड मोटिवेशन इंप्रूव हो जाती है बिकॉज उन्हें प्रमोशन मिल रहा है। एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है क्योंकि वो हाई लेवल पे जा रहे हैं, बेटर लेवल पे जा रहे हैं, तो उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अरेंज होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो उनकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी रहते हैं और उनकी लॉयल्टी बनी रहती है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से प्रमोशन पॉलिसी फॉलो करती है। प्रॉब्लम क्या होते हैं प्रमोशन के अंदर, दो ही मेजर प्रॉब्लम है। डिसअपॉइंट सम एम्प्लॉयज़, कि जिनका प्रमोशन नहीं होता वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर उनको मोटिवेट करने में डिफिकल्टी आती है, और कई बार एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं अपने प्रमोशन को। कि कई बार प्रमोशन होता है लेकिन वो ट्रांसफ़र के साथ होता है, या फिर वो उस मतलब वो जहाँ है ना वो वहीं काम करना चाहते हैं, रेसिस्टेंस है उनके अंदर कि हमें तो आगे जाना ही नहीं, हमें और कहीं जाना ही नहीं, हमें प्रमोशन चाहिए ही नहीं, तो वो भी क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So this is all about promotion. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.